हेलो बच्चों, सबको स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 और चैप्टर का नेम है प्लांट्स। तो इस चैप्टर के ऊपर हम क्या क्या जानेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सीड, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, एग्रीकल्चर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सीड डिस्पर्सल्स, थिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये जो 6 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक के ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो मुझे पता है है कि तुम लोग ये जानते हो, तो ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं बताते हुए मैं नीचे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो एक एक करके मेरे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन था मैं यहाँ पर डिस्कस किया है, इस वीडियो के अंदर करूँगा आगे। तो तुम लोग देखते रहो अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, जो प्लान के चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर जो तुम्हारी ये एग्जाम की। तो ये पर थर्ड जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट मैच ऑफ सीड एंड इट्स मोड ऑफ डिस्पर्सल। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सीड्स दिए गए और इसका मोड ऑफ डिस्पर्सल साथ साथ दिए गए। कौन सा सही है वो हमें पिक करना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये तुम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये होगा डेंडिलियन। और हम जानते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट करके लिख के रखा है, डेंडिलियन का जो डिस्पर्सल सिस्टम है, जो मूड है वो है विंड। ये दूसरा जो है लोटस, उसका जो है वाटर, जो डिस्पर्सल मोड। तीसरा जो है जेंथियम, और इसका जो डिस्पर्सल मोड है वो है एनिमल। और चौथा जो है वो है पी, और इसका डिस्पर्सल मोड है एक्सप्लोशन। तो तुम्हें पता लग गया होगा कि सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि लोटस और इसका डिस्पर्सल मोड वाटर दोनों सही निकला, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द प्लांट पेयर दैट शो सिमिलर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो सिमिलर प्रोडक्ट शो कर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों का सेम है। तो यहाँ पर रेडिश, पोटैटो, कोकोनट, मैंगो, रोज, डलिया, कैरोट, टर्निप। यहाँ पर सही जो आंसर है वो है कैरोट एंड टर्निप। यहाँ पर बाकी जो है यहाँ पर एक के साथ एक मिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। रेडिश रूट होता है, पोटैटो अलग होता है, फिर कोकोनट मैंगो, कोकोनट होता है सीड, जो होता है यहाँ पर मैंगो अलग होता है। इस तरह की जो अलग होता है रोज़, डलिया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जो है कैरोट एंड टर्निप, दोनों का जो सिस्टम है, दोनों का जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सिस्टम वो है रूट। ये दोनों सिमिलर है। अगला जो क्वेश्चन है, इन इंडिया क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स। इंडिया पे जो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स होता है, शस्य होता है, उसी शस्य को कहा जाता है जी वी रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो उस रबी क्रॉप्स क्या क्या है, मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट करके रखा है। रेडिश विंटर सीजन में होता है, कैबेज विंटर सीजन में होता है, मस्टर्ड विंटर सीजन में होता है, कॉलीफ्लावर विंटर सीजन में होता है। ये हम जानते हैं, बाकी चारों ऑप्शन तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या क्या चूज़ किया है, रेडिश, मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मतलब 1 2 5 8। यहाँ पर हमें चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 8 ओनली, 3 4 5 6 ओनली, 4 6 8 ओनली, 1 2 5 8 ओनली। तो हमारा जो सही आंसर है 1 2 5 8 ओनली, तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंट शोन इन द फिगर इज। यहाँ पर ये जो फिगर दिए गए, ये फिगर किस लिए यूज होता है। डिगिंग द सॉइल, डिगिंग आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फील्ड, शोइंग द सीड्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो सकते हैं, तुम देख लेना। तो ये पर जो मेन पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंट शोन इन द फिगर, ये क्या है, ये इसके माध्यम से क्या करते हैं, ये जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट के ये जो पार्ट होता है, ये होता है एंड शार्प। ये जो एंड पार्ट है ये बहुत शार्प होता है, और ये जो सिस्टम्स है इसे कहता है फनल। इसके अंदर इस जगह पे रहता है सीड्स। तो जब ये खेत पे जाके सॉइल के अंदर इसे डिगिंग करने चलता है, तो वहाँ पर इस फाइनल से क्या होता है, सीड नीचे आता है और मिट्टी के नीचे शोनिंग हो जाता है, मतलब शो होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, मेन जो पर्पस है इसको यूज़ करना वो शोइंग द सीड्स, ठीक है। सीड्स को शोइंग करने के लिए ये मेन पर्पसली यूज़ होता है। इसका इस तरह जो फाइनल होते हैं, अगर ये फाइनल नहीं होता तो डिगिंग द सॉइल होता है, और डिगिंग आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, ये दोनों होता, ठीक है। और स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फील्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जो क्वेश्चन है, इफ़ पार्ट एक्स विल बी एबसेंट इन द पपाया प्लांट, अगर पपाया प्लांट के अंदर एक्स पार्ट एबसेंट है, न्यू प्लांट विल नॉट बी प्रोड्यूस, न्यू प्लांट होगा नहीं, प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा इसका जो ठीक है।
एक्स इज डैश। तो एक्स क्या है, ये पर बोले कि एक्स विल एब्सेंट। अगर एक्स एब्सेंट है, एक्स एब्सेंट मतलब यहाँ पर कोई एक्स का जो पार्ट है, कोई भी यहाँ पर नाम जो एब्सेंट होगा तो आगे इसका जो रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, स्टेम्प, रूट, फ्लावर, लीव्स। हम जानते हैं ये पर सही जो आंसर है वही क्लिक कर लेते हैं फ्लावर, क्योंकि पपाया प्लांट के अंदर फ्लावर होती है। फ्लावर कन्वर्ट होके क्या होता है, फ्लावर से होता है पपाया, फिर इससे होता है पपाया के अंदर क्या होता है, सीड्स कंटेन होता है, और उसी सीड के माध्यम से ही यहाँ पर नया पपाया प्लांट्स होते हैं। स्टेम्प, रूट, लीव्स, इसके माध्यम से पपाया प्लांट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, पपाया में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद इसके अंदर जो सीड्स कंटेन होता है रहता है, उसी सीड जाके आगे जाके प्रोड्यूस होता है नया प्लांट। डैश इज द प्लांट दैट डिस्पर्स इट्स सीड बाय द सेम एजेंसी एज द प्लांट शोन ईयर। ये पर ये जो प्लांट है, तुम्हें तुम्हारे सही के लिए मैं बता देता हूँ, ये प्लांट है कॉटन प्लांट, और कॉटन प्लांट की जो डिस्पर्स सिस्टम है वो है विंड। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि कॉटन प्लांट की जो डिस्पर्स सिस्टम वो विंड के माध्यम से होता है। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, डेंडिलियन, कोकोनट, मैंगो, टाइगर्स क्लॉ, जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, डेंडिलियन, क्योंकि अभी हमने देखा डेंडिलियन का जो डिस्पर्स सिस्टम वो है विंड, और यहाँ पर जो कॉटन प्लांट उसका भी डिस्पर्स सिस्टम विंड। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स के। तो मुझे उम्मीद है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आगे भी वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।